विष्णु शिव शंकर जी तेरा ध्यान लगाए। सबकी रक्षा करना मैया, सबकी रक्षा करना मैया। करती हूँ अरदास तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। कहते हैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई। तो भोले बाबा स्वयं वक्ता है और मैया पार्वती जी श्रोता है। तो भरद्वाज जी की बात सुन के यज्ञवल्क्य जी ने कैलाश पर्वत से कथा सुनानी प्रारंभ की। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ तेरा ध्यान लगावे। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी तेरा ध्यान लगाए। सबकी रक्षा करना मैया, सबकी रक्षा करना मैया। करती हूँ अरदास तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। सुंदर ममता रूपी है माँ का दरबार। हम पर यूं ही सदा बरसता रहे तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे। 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 तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार। बोली शेरों वाली मैया की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। बाबा मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर जाते हैं। कैलाश पर्वत पर भोले बाबा जब रहने लगे, इन्हीं के दो पुत्र हैं जिनका नाम गणेश और कार्तिकेय है। भोले बाबा ने अपने पुत्रों को जब जन्म दिया, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, समय के अनुसार यही कार्तिकेय को ही खड़ानन कहा जाता है। इन्हीं खड़ानन ने जाकर के तारकासुर का वध किया और वध करने के बाद में अब रहने लगे हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर भगवान राम इस धराधाम पर किस तरह से अवतार धारण करते हैं। भगवान इस धराधाम पर आते हैं तो आते कब हैं? जब पापियों का पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, इनके पापों का घड़ा फुल हो जाता है, तब भगवान को इस धराधाम पर आना पड़ता है। जिस समय माह का महीने में मकर संक्रांति का पावन पर्व आता है,
सभी ऋषि महात्मा लोग जाकर के प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान करते हैं। स्नान करके अपने अपने आश्रमों के लिए चले कि एक बारी भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बारी भरी मकर नहाए, एक बार भरी मकर नहाए, एक बारी भरी मकर नहाए, एक बारी भरी मकर नहाए। सब मुनीषिया श्रम ही सिधाए, सब मुनि से आश्रम ही सिधाए, कि एक बारी भरी मकर नहाए और सब मुनीषि आश्रम ही सिधाए। सभी ऋषि महात्मा लोग जाकर के जब प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान किया है और स्नान करके अपने अपने आश्रमों के लिए चल देते हैं। जब अपने अपने आश्रम के लिए चले हैं, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी ओ भरद्वाज पद राखे टेकी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क जी के पास में गए और जाकर के प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, बताइए क्या जानना चाहते हो। कहा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भगवान कहाँ आए। जो भगवान अयोध्या में राम बन करके आए, क्या वही भगवान थे या फिर वो भगवान थे जिस स्वरूप को भगवान शंकर हमेशा अपने हृदय में बसा करके रखते हैं, वो भगवान है। कौन सा भगवान है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप तो सब कुछ जानने के बावजूद मुझसे मूर्खों की तरह प्रश्न कर रहे हो। कहा मैं आपसे कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा भगवान और कहाँ पर आया है, कौन वाला है भगवान। ये बात सुनते ही याज्ञवल्क्य जी ने कहा आप जानते सब कुछ हैं लेकिन अनजान बन रहे हैं, इसका मतलब आप कथा सुनना चाहते हैं और बहाना ये बता रहे हैं कि भगवान कौन सा है। तो कहा ईश्वर आप कुछ भी समझिएगा, आप मुझे इनके बारे में बताइएगा कि कौन से भगवान है। जब भरद्वाज जी नहीं मानते हैं और जब नहीं मानते तो याज्ञवल्क्य जी ने बताना शुरू किया है कि 4 कल्पों की कथा है। जब जब इस धरा धाम पर राक्षस आए हैं तब तब भगवान को भी आना पड़ा और 4 जगहों पर ही ये कथा भी हुई है। राम कथा 4 जगहों पर ही हुई है। कहते हैं कैलाश पर्वत पर भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई। तो भोले बाबा स्वयं वक्ता है और मैया पार्वती जी श्रोता है। तो भरद्वाज जी की बात सुन के याज्ञवल्क्य जी ने कैलाश पर्वत से कथा सुनानी प्रारंभ की। एक बार की बात है कि भगवान भोलेनाथ वटवृक्ष के नीचे बाघंबर की